everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on life cycle costing. A company is planning a new product. Market research information suggests that 40,000 units of the product can be sold at a maximum of ₹25 per unit. एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट प्लान कर रही है. मार्केट रिसर्च क्या बता रहा है कि वो कितने में बिक सकता है, मैक्सिमम ₹25 पर यूनिट में बिक सकता है और उसकी 40,000 यूनिट्स बिक सकती है. The company seeks a minimum markup of 25% on product cost. It is estimated that the lifetime cost of the product will be as follow. कंपनी क्या बोल रही है कि हमको कितना चाहिए, मिनिमम 25% मार्कअप चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट में और बाकी उसके लाइफ टाइम के कॉस्ट नीचे दिए हुए हैं. मतलब क्या, देखिए अगर 100 क्या है प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 25% ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट क्या चाहिए, मार्कअप चाहिए. तो ये 25, सेलिंग प्राइस 125. ये एग्जाम्पल. अभी एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 हो सकता है, राइट. तो अगर 25 125 है, यानी 25 डिवाइडेड बाय 125, तो 100 कितना है, इंटू 100. 100 है 20, यानी कॉस्ट 20 है, सेलिंग प्राइस 25 है, मार्कअप कितना है, ₹5. फाइन. नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन कॉस्ट 1,50,000. प्रोडक्ट के लाइफ टाइम में ये कॉस्ट लगी. रिसर्च डेवलपमेंट और डिजाइन में लगा 1,50,000 रुपीज. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा ₹16 पर यूनिट. एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट, यानी जब प्रोडक्ट का लाइफ एंड हो जाएगा तो कॉस्ट लगेगी. कुछ डिस्पोजल कॉस्ट लग सकती है, जब लाइफ एंड हो जाएगी तब जो कॉस्ट लगी, राइट. सो दैट इज ₹70,000. प्रमोशन एंड कैपेसिटी कॉस्ट ₹20,000. सो शुड द प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए. अब देखिए आपके पास लिखा हुआ था कि 20% मार्कअप चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट में, राइट. और आपके पास क्या दी हुई थी, सेलिंग प्राइस. तो आपने कितना कॉस्ट टारगेट है और कितना मार्कअप है ये आपने निकाल लिया. टारगेट कॉस्ट कितनी निकली, ₹20 पर यूनिट. और अभी आपको एक्चुअल कॉस्ट दिए हुए हैं लाइफ टाइम के, राइट. तो इससे कॉस्ट निकल जाएगी पर यूनिट. तो जो कॉस्ट निकली पर यूनिट, यानी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट जो है और टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, दोनों निकल जाएगी. अगर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट टारगेट कॉस्ट पर यूनिट के इक्वल है या कम है तब तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए. लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा है तब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, राइट. सो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन. Selling price is ₹25 per unit and markup is 25% on cost. Hence target cost कितनी है, देखिए 25 कितना है, 125% है, तो 100% कितना होगा, ये निकल जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 विच इज इक्वल टू ₹20. ये क्या आ गया, टारगेट कॉस्ट. अभी क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट. पूरी लाइफ साइकिल की कॉस्ट दी हुई है, अभी हम एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे. स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. अमाउंट रुपीज में और पर्टिकुलर्स. देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन कॉस्ट ₹1,50,000. ठीक है. और कौन सी कॉस्ट हुई लाइफ टाइम में, और हुई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹16 पर यूनिट. ₹16 पर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और टोटल कितने, 40,000 प्रोडक्ट बिक सकते हैं. सो 40,000 इंटू 16. लिखा है मैक्सिमम 40,000 यूनिट सेल हो सकती है, तो ऑफकोर्स हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, राइट. ये एज्यूम ही किया जाता है. अगर कुछ नहीं दिया है तो जितना सेल हो रहा है उतना ही प्रोड्यूस करेंगे. 16 पर यूनिट है और 40,000 यूनिट्स. सो 40,000 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 6,40,000. ये आ गई. अभी एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट. एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट यानी अगर जब
प्रोडक्ट का लाइफ एंड होगी तो जितना कॉस्ट लगेगा, कौन सा कॉस्ट लगता है, डिस्पोजल कॉस्ट वगैरह लग सकता है, वो प्रमोशन एंड कैपेसिटी कॉस्ट 20,000। प्रोडक्ट का जब प्रमोशन करेंगे, राइट, 20,000। टोटल कितना हुआ, टोटल कॉस्ट, ये एक्चुअल है, 1,50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 8,80,000। ये टोटल कॉस्ट हुआ। और टोटल यूनिट्स, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकती है, 40,000। सो कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज इक्वल टू ₹22 पर यूनिट, राइट। मतलब टारगेट कॉस्ट ₹20 पर यूनिट है, मतलब इतना होना चाहिए, राइट। इससे ज़्यादा कॉस्ट होगा तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ₹22। सो एज एक्चुअल कॉस्ट per unit is more than target cost, hence product should not be manufactured। क्यों, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस फिक्स है, आपको ये पता है कि इतना मार्कअप चाहिए आपको सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट कॉस्ट पे, राइट। सेलिंग प्राइस है ₹25, आपको पता है 25% मार्कअप चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट पे, तो टारगेट कॉस्ट आ गया, राइट। इससे ज़्यादा हुआ अगर टारगेट कॉस्ट तो मतलब नहीं है मैन्युफैक्चर करके, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसीलिए जब ₹22 पर यूनिट आया कॉस्ट पर यूनिट, तो हमने क्या बोला, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है टारगेट कॉस्ट से, इसीलिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन वही था, शुड द product be manufactured, right? So this was a question on life cycle costing। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।